वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू हाई स्कूल लव स्टोरी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। चले बढ़ते हैं इस सीरीज की फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है हमारी हीरोइन जिसका नाम जीशन होता है, जो न्यू कॉलेज में आई होती है। वो कॉलेज के बाहर खड़ी होकर कॉलेज को देख रही थी। फिर वो बॉयज हॉस्टल जाने लगती है। तभी वहाँ पर आंटी उसे रोक देती है, उसे जाने नहीं देती। वो जबरदस्ती जाने लगती है। जब आंटी उसे नहीं जाने देती तो वो बाहर आकर जोर जोर से जोशी का नाम लेने लगती है। ये देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। और जेशन वहाँ पर चला कर कहती है, देखो मैं तुम्हारे कॉलेज में आ गई हूँ, ये वीडियो जाओ भी देख लेता है। वो भागता हुआ जेशन के पास आता है और उसे लेकर एक पार्क में चला जाता है। जेशन उसे पूछती है कि तुम कैसे हो। जाओ उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी जेसन पूछती है कि क्या आज भी तुम मुझे पसंद करते हो। जाओ कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। जेसन कहती है कि मैं तुम्हें इतने मैसेजेस और कॉल किए, तुमने किसी का भी जवाब नहीं दिया। क्या सच में तुम मुझे पसंद नहीं करते। जाओ इसका कोई भी जवाब नहीं देता। फिर जेसन कहती है कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा किया, मैं इस कॉलेज में आ गई हूँ, याद है ना हमने प्रॉमिस किया था। जाओ उसे कोई भी जवाब नहीं देता और जाने लगता है। जेसन उसे रोकती है और उसे रोबोट जैसा दिखने वाला टॉय देती है। जोए उसे लेकर अपने रूम में आ जाता है और उस टॉय को देखकर अपने पुराने दिन याद करने लगता है। अब स्टोरी शुरू होती है। ये कहानी 2009 की है, जब जेसन अपनी फैमिली के साथ सिटी में शिफ्ट हो रही थी। वो न्यू यहाँ पर आए थे और जेसन के फादर के दोस्त ने उसके फादर को जॉब दिलाई थी। जेसन के फादर के असल में वो दोस्त बहुत ही ज्यादा पुराने थे। वो अपना सामान शिफ्ट करने के बाद वो अपने फादर के फ्रेंड के घर आते हैं। उनकी वाइफ ने सबको खाने पर इनवाइट किया था। वो सब खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दो लड़के आकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ जोए भी आता है, जो कि जेसन के पापा के फ्रेंड का बेटा है। जेसन जोए को पहली बार देखती है, जोए भी उसे पहली बार देखता है। वो सब खाना खाने लगते हैं। जेसन की मदर जेसन से कहती है कि क्या तुमने जोए को पहचाना, तुम दोनों बचपन में मिले थे। जेसन कोई भी जवाब नहीं देती है। जेसन की मदर जोए से कहती है कि तुम्हें काफी टाइम बाद देखा है, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। उसकी मदर कहती है कि अब तुम दोनों बच्चे हाई स्कूल में चले गए हैं। सब बातें कर रहे होते हैं। जोए की मदर जेसन से कहती है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं। वो बताती है 695। जोए की मदर बताती है कि जोए के मार्क्स 680 आए हैं। जेसन की मदर कहती है कि मुझे कभी भी जेसन की स्टडी की फिक्र नहीं हुई, क्योंकि वो काफी होशियार है और अगर जोए को भी कभी हेल्प चाहिए हो तो वो ले सकता है। और कहती है कि तुम दोनों ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट में रहा करो। इसी तरह जेसन की मॉम बात करते हुए उनके मुंह से निकल जाता है कि तुम दोनों की शादी बचपन में तय हुई थी। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। कहती है कि बचपन में शादी फिक्स कर दी थी। जोए कहता है कि अगर मैं आपका प्लान फेल कर दूं तो। जेसन की मॉम उसे देखने लग जाती है। जोए कहता है कि सॉरी मैं मजाक कर रहा था। वो वहाँ से उठकर रूम में चला जाता है अपने दोस्तों के साथ। तभी जेसन अपने छोटे भाई को वॉशरूम में लेकर जाती है। वहीं जोए का रूम भी होता है। वो वहाँ पर खड़ी जोए और उसकी फ्रेंड्स की बातें सुन लेती है। ये जेसन के बारे में मजाक उड़ा रहे होते हैं और दोनों कह रहे होते हैं कि देखो जरा बचपन में बात फिक्स हो गई थी और इस बारे में मजाक बनाते हैं। जेसन उनकी सारी बातें सुन रही थी और जेसन के सर की चोट का भी मजाक बना रहे थे और उसे हॉरर मूवी की चुड़ैल के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। जेसन बाहर खड़ी वो सब सुन रही थी। तभी वहाँ उसका छोटा भाई टॉयलेट पेपर मांगता है। जेसन जोए का रूम नॉक करती है और उसे देखकर सब डर जाते हैं। वो टॉयलेट पेपर मांगती है। वो लेकर कहती है कि फिक्र मत करो, मैं किसी को भी मारूंगी नहीं। जोए को बहुत बुरा लगता है कि जेसन ने ये सारी बातें सुन ली है। जेसन अपनी फैमिली के साथ घर में वापस आ जाती है। सडन जोए अपने दोस्त को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जो अपने फ्रेंड के पाँव की मोच सही करवाने आया था। तभी वहाँ पर जेसन अपनी चोट की मेडिसिन लेने आती है, जो उसे अपने छोटे भाई की गलती की वजह से लग गई थी। वो वहाँ पर दवा लेती है, पर मेडिसिन महंगी होने की वजह से उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। तभी जोए उसकी मेडिसिन के पैसे देता है। फिर बाद में वो दोनों लंच करने आ जाते हैं। जेसन ऑर्डर करती है और ऑर्डर आने पर वो खाने लग जाती है। जोए उसे काफी अजीब नजरों से देख रहा होता है। तभी जोए केक ऑर्डर करता है। जेसन पूछती है कि ये क्यों। जोए कहता है कि ये तुम्हारे सर की चोट के लिए है, अगर नहीं खाओगी तो ये बड़ी होकर सिंह बन जाएगी। ये सुनकर जेसन को गुस्सा आता है। वो उठकर वहाँ से चली जाती है। जेसन अपने घर आ जाती है। रात को अपने स्कूल का यूनिफॉर्म ठीक करने लगती है, क्योंकि कल उसका पहला दिन था
और सोचती है कि कल फिर से मुझे जोए का फेस देखना पड़ेगा। ये सोचकर उसका मूड खराब होता है। अगले दिन जीशिन तैयार होती है, अपनी यूनिफॉर्म को पहनती है। उसे उसके यूनिफॉर्म का बैच नहीं मिल रहा होता। उसके छोटे भाई ने उसे छुपा दिया था। वो काफी ढूंढती है पर नहीं मिलता। स्कूल के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जब जाती है जोए के साथ टकरा जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, फिर क्लास की तरफ जाती हैं, लेकिन लेट होने की वजह से वो दोनों बाहर ही खड़े होते हैं। टीचर उन्हें क्लास में आने नहीं देती। अगली क्लास में उनको अंदर बुला लेते हैं। जोए जीशन की राइट साइड वाली सीट पर बैठ जाता है। जीशन उसे कहती है कि तुम कहीं और जाकर बैठ जाओ। जोए उसे कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, कहीं भी जगह खाली नहीं है। उसके बाद जोए उसकी फ्रेंड्स के साथ बातें करने लग जाता है। तभी पता चलता है जीशन के पापा भी इसी स्कूल में टीचर होते हैं, पर वो दूसरी क्लास को पढ़ाते हैं। जीशन की क्लास में टीचर आते हैं। वो कुछ बातें बताने लग जाते हैं। जीशन अपनी डायरी में उस बातों को लिखने लग जाती है। जोए उसे कहता है कि ये फालतू नोट्स मत बनाओ, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। तभी टीचर कहते हैं कि जिसके पास कल बैच नहीं होगा वो क्लास के बाहर होगा। वो जीशन का नाम नहीं लेते, मगर सबको पता है वो किसे कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उसी के पास बैच नहीं होता। नेक्स्ट सीन में जीशन के फादर के पास एक बच्चा मिलने आता है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही जानते थे। वो आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं। फिर लंच का टाइम हो जाता है। जीशन लंच करने के लिए जाने लगती है। तभी उसके पीछे जोए भी उसे आवाज देता है। तभी वहाँ पर जीशन के फादर भी आ जाते हैं और उसे आवाज देते हैं लंच के लिए, क्योंकि आज उनका भी पहला दिन होता है स्कूल में। जीशन अपने फादर को देखकर वहाँ से भाग जाती है। सबको लगता है कि वो जोए की वजह से भागी है। तभी जोए का फ्रेंड कहता है कि तुम जीशन के साथ अच्छे से बात नहीं करते हो। जीशन अकेले खाना खा रही होती है। तभी वहाँ उसका फ्रेंड आता है और जीशन के साथ लंच करने लगता है। जीशन भी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे वो काफी टाइम बाद मिला था, और उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें फ्रेंड बनाने चाहिए, तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। जोए और उसके फ्रेंड उन्हें देख रहे होते हैं। लंच टाइम खत्म होता है और वो क्लास में वापस आते हैं। क्लास स्टार्ट होती है। टीचर वहाँ पर आते हैं और बोर्ड पर क्वेश्चन लिखते हैं और जीशन को जवाब देने के लिए खड़े करते हैं। जीशन को कोई भी जवाब नहीं आता, इसलिए वो मना कर देती है। फिर टीचर जोए को सॉल्व करने के लिए कहते हैं। जोए उसे आसानी से सॉल्व कर देता है। क्लास खत्म होती है। जीशन नोट बनाने लगती है। तभी जोए की बुक देखती है और वो रोबोट के बारे में लिखी होती है। वो उसे पढ़ने लग जाती है। तभी वहाँ जोए आ जाता है। जीशन जल्दी से बुक रख देती है। जोए जीशन से पूछता है कि बुक कैसी लगी। जीशन कहती है कि बुक अच्छी है। फिर वो अपने नोट्स बनाने लग जाती है। जोए उसे कहता है कि तुम नोट्स बनाओगी तो याद कैसे करोगी, सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट चीजों के ही नोट्स बनाओ। जीशन उसे कहती है कि तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मेरे ग्रेड्स का रैंक 45 है और तुम्हारा रैंक 38 है। तुम मुझे जज नहीं कर सकते, और तुम मुझे जज करने वाले कौन होते हो। ये सुनकर जोए उसे देखने लग जाता है और पूरी क्लास में जीशन को देखने लग जाती है। जीशन जोए से कहती है, तुम्हारे मार्क्स मुझसे कम आते हैं तो तुम मुझे जज करने वाले कौन होते हो। ये सुनकर जोए उसे देखने लग जाता है और पूरी क्लास जोए को देखकर हंसने लगती है। तभी एक लड़की जीशन के पास आती है और कहती है कि तुम स्कूल के मिड में आई हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। जोए क्लास का टॉपर है। लास्ट एग्जाम में वो रोबोट की प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसके मार्क्स कम आए हैं। फिर वो लड़की मैथ समझने के लिए कहती है, पर जीशन को वो समझ नहीं आता। तो वो कहती है, तुम्हें पता नहीं, जोए के मैथ्स में पूरे मार्क्स आते हैं। अब तुम हटो यहाँ से, मुझे उससे एक क्वेश्चन पूछना है। जीशन को ये बुरा लग जाता है और वो क्लास के बाहर चली जाती है। तभी उसका दोस्त मिलता है। वो उससे उदास देखकर उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है। जीशन उसे कहती है, कुछ नहीं हुआ। वो समझ जाता है और उसे स्कूल से दूर एक जगह पर ले आता है और यहाँ पर जीशन को काफी अच्छा लगता है। वो उससे पूछता है, अब बताओ क्या हुआ है। जीशन उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि मुझे अपनी क्लास में सबके साथ दोस्ती करने में बहुत मुश्किल हो रही है। तभी वो उसे समझाता है कि तुम अभी नई हो और तुम्हें अपने दिमाग का यूज करना चाहिए और तुम सीखोगे तुम्हें क्या करना चाहिए। उसके बाद जीशन क्लास में आ जाती है। वो लड़की अभी भी जोए के पास बैठी होती है। जीशन उसे कहती है कि हम दोनों सीट एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम यहीं बैठी रहो। तभी जोए कहता है कि अगर तुम गई तो वापस मत आना। जीशन अपनी बुक्स लेकर दूसरी सीट पर चली जाती है। वो लड़की जोए के पास बैठ जाती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में जीशन के मॉम डैड आपस में बात कर रहे थे। जीशन अब बदलती जा रही है। तभी उसके डैड कहते हैं, वो हम दोनों से बहुत दूर होती जा रही है।
वो पहले हम सबको सब कुछ बताती थी, मगर अब वो छुपाती है, अब वो बदल रही है। जेसन की मॉम कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये उसकी उम्र है, वो 3-4 सालों में ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में दोनों बहन भाई आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी जेसन की मॉम उसे कहती है वो तुम्हारा छोटा भाई है, ऐसे मत करो। तभी जेसन कहती है अपनी मॉम से, हमेशा आप उसे बचा लेते हैं, जबकि मैं बड़ी हूँ, मेरे ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं, आप उसे बिगाड़ रहे हैं। ये सुनकर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी हर जरूरतों का ख्याल रखते हैं, हमेशा तुम्हें हमने प्योरिटी दी है, हर चीज प्रॉपर देते हैं, और तुम हमें ऐसा आप कहोगी। जेसन के डैड उसे मॉम को शांत करते हैं और जेसन के स्कूल का बैच देते हैं, और वो उसकी मॉम ने ही ढूंढा था। वो कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने ये छुपा दिया था, जो तुम्हारी मॉम ने ढूंढा है। तुम्हारी मॉम अभी कह ही रही थी कि तुम्हारे भाई का कुछ करना होगा, मगर अब तुम हमारे साथ इस तरह बिहेव करोगे। जेसन सुनकर रोने लग जाती है। वो अपना बैच लेकर अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं जोए की मॉम जोए को एक टिफिन देती है जिसमें गोल्डन केक होते हैं, और कहती है कि ये केक जेसन को दे देना, मैंने उसके लिए खास बनाए हैं। और कहती हैं कि दोनों एक ही क्लास में हो तो साथ में बैठा करो और उसका ख्याल रखा करो। अगले दिन जेसन अपने दूसरे बेंच पर आकर बैठ जाती है। उसके बेंच पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है, वो बहुत चिड़चिड़ कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मुझे बहुत तंग कर रही हो, तुम कहीं और जाकर बैठ जाओ। मगर जेसन उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। आगे सीट वाला लड़का जेसन को कहता है कि जोए ने तुम्हारे डेस्क के नीचे कुछ रखा है। वो नीचे देखती है तो एक टिफिन होता है। वो जोए को वापस दे देती है। जोए से कहता है कि ये मेरी मॉम ने तुम्हें भेजा है, तुम्हारे लिए ही बनाया है, पर जेसन उसे वही रखकर आ जाती है। वो अपनी सीट पर आकर पेंसिल को शॉर्प करने लग जाती है। तभी साथ वाला लड़का उसे दूर जाने के लिए कहता है। वो उठकर पीछे वाली डेस्क पर आ जाती है। तभी जोए का फ्रेंड कहता है कि बेचारी जेसन, अब उसे जोए का गुस्सा सहना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद जेसन प्रिंट निकलवाने के लिए जाती है, जहाँ पर उसके पापा का डेस्क भी पास होता है। उसके पापा के डेस्क पर एक डायरी मिलती है जो उसके भाई ने जला दी थी, और उसमें एक नोट मिलता है। जेसन वो पढ़कर इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि मेरे मॉम डैड मुझसे कितना प्यार करते हैं, और कहती है कि अब मैं अपने पापा को गिफ्ट करूंगी। वो अपने फादर को गिफ्ट देती है और स्कूल खत्म होने पर वो घर चली जाती है। दूसरे दिन टीचर को कहीं काम पर जाना होता है, इसलिए वो क्लास को बीच में छोड़कर जाने लगते हैं और सबको खामोश होने के लिए कह कर जाते हैं, और साथ में एक लड़की को खड़ा कर जाते हैं कि कोई भी बोले तो उसका नाम बोर्ड पर लिख देना। जेसन अपने साथ वाले क्लास फेलो से कहती है कि मुझे नोट दे दो। वो धीरे से बोलती है, तभी वो लड़का उसकी शिकायत लगा देता है। फिर वो लड़की जेसन का नाम बोर्ड पर लिख देती है, साथ में जिससे वो नोट मांगती है उसका भी नाम लिख देती है। वो दोनों खड़े हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ जोए भी किसी साथ वाली लड़की से बात करने लग जाता है। जोए का भी नाम लिखा जाता है और साथ में अपने दोस्तों का भी नाम लिखवा देता है। वो भी खड़े हो जाते हैं। टीचर थोड़ी देर बाद टीचर आते हैं। टीचर सबको पनिशमेंट देती है। छुट्टी होने के बाद आप लोग क्लास की साफ सफाई करोगे। छुट्टी होने के बाद सब लोग साफ सफाई करने लग जाते हैं और फिर घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जेसन के पापा जेसन को कुछ स्नैक्स लाकर देते हैं जो वो अपनी क्लासमेट्स को देगी और उनसे फ्रेंडशिप कर सकेगी। जेसन गुस्सा होती है पर वो अपने डैड की बात को मान लेती है। अगले दिन जेसन के पापा जोए से मिलते हैं और वो उससे कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत ही इंट्रोवर्ट है, अगर तुम्हें उसकी कोई भी प्रॉब्लम समझ ना आए तो तुम उसको हेल्प कर देना और उसका ख्याल रखना। जोए जेसन के साथ स्कूल जाता है, वो उसका ख्याल रखता है, पर जेसन को वो ज्यादा पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। जोए फिर भी उसका ख्याल रखता है। तभी नेक्स्ट सीन में जेसन अपने फ्रेंड से कहती है, अब तुम मुझे बताओ मैं ये स्नैक्स किसे दूं? तभी वो कहता है कि जब मैं स्कूल में नया आया था तब मुझे भी ऐसा ही लगा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब मेरे दोस्त बन गए थे, इसलिए तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे भी सब दोस्त बन जाएंगे। जेसन कहती है कि मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि मैं अपने क्लास फेलो से दोस्ती करूं, और वैसे भी उनसे दोस्ती करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी वो कहता है कि तुम बस उनसे बात किया करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने के दौरान जेसन जोए की फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। जैसे वो थोड़ी देर बात करते हैं उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। जोए और उसका फ्रेंड ये सब देख रहे होते हैं। तभी जोए का फ्रेंड जेसन की नकल उतारने लग जाता है। मेरे तो 45 मार्क्स आए हैं, तुम्हारे 38 आए हैं, तुम मुझे कौन होते हो जज करने वाले, और हंसने लगता है। तभी जेसन पीछे खड़ी वो बातें सुन लेती है। जोए अपने फ्रेंड को कहता है कि तुम उससे माफी मांगो। तभी जोए का फ्रेंड उससे सॉरी करता है। जेसन भी उसे माफ कर देती है।
तभी अचानक दूसरी साइड से बास्केटबॉल आने लगती है और जिशिन को लगने वाली होती है। तभी जोए जिशिन को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बचा लेता है। वो उसे थैंक यू कहती है और यहीं पर ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।